बहुत समय पहले की बात है। एक महिला रहती थी। उसका कोई संत नहीं था। वो बेहद निराश हो गया था कि एक रोज वो एक परी के पास चला गया। उस परी ने उसे एक बीज दिया और कहा कि होम रिटेलर इसे गेमले में लगा देना। उस महिला ने आदर्श ही बनाया। जब वो सुबह सोकर निकला तो उस बीज में से सुंदर जादुई फूल टूलिप उग आया था। टूलिप की एक फैलपुड़ी अधखुली थी। उस महिला ने उस पंखुड़ी को देखा तो वो पूरी तरह से खुल गई और इसमें एक बेहद खूबसूरत और प्यारी लड़की भी शामिल थी। वो लड़की बहुत ही नाजुक थी, बिल्कुल फूल जैसी, और वो इतनी छोटी थी कि उस महिला का नाम थम्बलीना रख दिया, क्योंकि वो लड़की बहुत ही नाजुक थी। उस महिला ने कहा कि मैं शादी माँ हूँ और मैं बहुत प्यार से रखती हूँ। थम्बलीना भी बेहद खुश थी। वो फूल के फूल पर सोती और उसकी माँ उसकी बहुत ख्याल कहानी। थम्बेलिना की कहानी। एक रोज वो खेल रही थी तो एक नजर की नजर उस पर पड़ी। उसने सोचा, यह लड़की तो बहुत सुंदर है, मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगा। वो थम्बलीना को स्थापित किया गया। उसे देखने के लिए शेयर धारकों का लड़का बहुत खुश हुआ। थम्बलीना को उन्होंने पास के तालाब के एक पत्ते पर रख दिया, जहां से वो चाहकर भी भाग नहीं ले सका, और अंतिम शादी की तैयारी में विदा हो गया। थम्बेलिना की कहानी। थम्बलीना ने रोते हुए कहा कि जैसे ही एक हाथी की नजर उस पर पड़ी तो उसने उसे फूलों के शहर में छोड़ दिया। कैलिफोर्निया थम्बलीना के लिए कुछ खाने का इंतजाम किया गया था, और इतने में ही एक काले झींगुर ने उसे देखा और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। लेकिन थम्बलीना ने उससे कहा कि हम लोग बहुत अलग प्राणी हैं। झिंगुर के दोस्तों ने भी कहा कि ये बहुत ही अजीब है, ये हमारी तरह सुंदर नहीं है। इसलिए उन्होंने थम्बलीना को छोड़ दिया। थम्बलीना घर जाने का रास्ता छोड़ रही थी और जंगल में भटकते भटकते वो एक बिल के पास सांप था। बिल की मालकिन एक डॉक्टर चूहिया थी। उस चूहिया ने थम्बलीना को आसरा दिया, लेकिन बदले में उसे घर के सारे काम करने को कहा। साथ ही एक और शर्त रखी कि चाय के समय थम्बलीना को उसके और उसके पड़ोसी दोस्त मिस्टर मोल की कहानी भी सुनानी होगी। तीसरी में ही वो पड़ोसी चूहा मिस्टर मोल आया और उसने थम्बलीना को देखा। थम्बलीना पर उसका दिल आ गया। मिस्टर मोल ने दादी चूहिया को कहा कि उन्हें एक नया घर देखना है, तो वो थम्बलीना को भी साथ लेकर चल दिए। रास्ते में थम्बलीना ने देखा कि एक हॉस्टल में एक आरामगाह रखा हुआ है। थम्बलीना ने अपनी मदद करनी चाही तो दोनों ने कहा कि इसे देर दो, इसकी क्या मदद करोगी। पर थम्बलीना का दिल न माना। उसे खाना पकाने की फैक्ट्री पानी पिलाया। उसके घाव पर वो रोज मरहम लगाती। एक दिन मिस्टर मोल ने अपने दिल की बात चूहिया को कहा कि वो थम्बलीना से शादी करना चाहता है, तो वो बेहद खुश है। थम्बेलिना की कहानी। थम्बलीना को जब यह पता चला तो उसने बात साफ कर दी, लेकिन चूहिया न मानी। तब थम्बलीना ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मुझे वह भाई से मिला है। थम्बलीना जब वहां गई तो उसने देखा कि वो ठीक हो चुकी है और आसमान में उड़ रही है। दूसरे ने थम्बलीना से कहा कि वो जल्दी से अपनी पीठ पर बैठ जाए ताकि वो उसे यहाँ से दूर ले जा सके। थम्बलीना ने ही अभिनय किया, उसे दूर के फूल के देश में ले आई। थम्बलीना ने देखा कि वहां एक सुंदर सा राजकुमार है। प्रिंस ने भी थम्बलीना को देखा तो देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। थम्बलीना को भी प्रिंस से पहली नजर में प्यार हो गया। राजकुमार बड़े ही अदब से थम्बलीना के पास आए और अपना परिचय दिया कि मैं इस फूलों के देश का राजकुमार हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी। थम्बलीना शर्मा ने फूलों के देश की ओर से पंख भी लगाए, जिससे वो राजकुमार के साथ यहाँ वहां फूल कर सैर पर जा सके। दोनों खुशी खुशी बने रहे। सीखिए, कर भला हो भला। थम्बलीना का मन बहुत ही प्यारा और प्यारा था, इसलिए इतने सारे मसाले के बावजूद वो अपने जहां तक पहुंचे। उसने छात्रों की मदद की तो बदले में उसे भी मदद मिली। साथ ही उसने अपनी बहादुरी और समझदारी नहीं छोड़ी।